बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 14 ऑसिलेशंस के एग्जाम्पल नंबर 14.6 से लेकर 14.9 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल 14.6। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ये ब्लॉक है जिसका मास है m और ये दो आइडेंटिकल स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट है k, उनसे इस तरीके से कनेक्टेड है और इस टाइम ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, मतलब कि ये मास जो है रेस्ट में है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इस मास m को किसी एक साइड इधर या फिर इधर x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ये मास जो है ये ऑसिलेट करने लगता है, मीन्स ये SHM में आ जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर है। हमें इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड करना है कि ये जो मास है जब इस तरीके से ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देख बच्चों, हमने ये मान लिया कि ये जो मास m है इसको राइट साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं x डिस्टेंस तक। तो जिस टाइम पर इसको x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया गया तो इस साइड की जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गई और इस साइड की जो स्प्रिंग है वो एक्सपेंड हो गई है। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस डायरेक्शन में है, ये एरो यहाँ पर दिखा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। ये जो स्प्रिंग है इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये मास को इस साइड पुल करेगी, है ना। तो जब मास इस साइड पुल करेगी तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इस साइड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। अगर हम कहें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है इस स्प्रिंग के लिए वो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगी, मतलब एक्स के अपोजिट है ये फोर्स की डायरेक्शन। अब देखते हैं इस स्प्रिंग के लिए, यहाँ पर क्या है, ये कंप्रेस हो गई है, तो ये क्या करेगी, इस मास को पुश करेगी। ठीक है, तो ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इधर, मीन्स यहाँ पर भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी F1 F2 की। अब चलिए देख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं कि F1 की वैल्यू -kx, F2 की वैल्यू भी -kx। माइनस साइन किस लिए आया है ये आपको समझ में आ गया ना, कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया है। नेट फोर्स के लिए हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा नेट फोर्स -2kx। ठीक है, अब फोर्स लॉ फॉर SHM में हमने ये पढ़ा है कि फोर्स की वैल्यू होती है -m⍵²x। जैसे कि ये क्या है, ω²x, तो a है ना, तो F = ma, a हमने ω²x रख लिया है। माइनस साइन आपको समझ में आ ही गया कि ये शो करता है कि x और f अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक f की वैल्यू हमारे पास ये है, एक f की वैल्यू ये है हमारे पास, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों को इक्वल रखने से हमारे पास ω² की वैल्यू आ जाती है। अब जब हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई है तो ओमेगा को हम रख देते हैं 2π/t, और यहाँ पर t क्या है, टाइम पीरियड, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो अब टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2π√m/2k। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम इनको t को इस साइड ले गए हैं तो m/2k इस साइड आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड आ जाता है इस केस में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 14.7। एग्जाम्पल 14.7 में बच्चों एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg और वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। इस स्प्रिंग का हमें स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है 50 Nm/m। अब इस ब्लॉक को x = 10 सेंटीमीटर तक पुल किया जाता है इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, मतलब x = 0 से इसको x = 10 सेंटीमीटर तक पुल किया जाता है और रेस्ट में है ये इनिशियली, मीन्स t = 0 है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। किस कंडीशन में, व्हेन द ब्लॉक इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जिस टाइम पर ब्लॉक जो है x = 0 से x = 5 सेंटीमीटर की पोजीशन पर है, उस टाइम पर हमें ये एनर्जीज फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ब्लॉक है, हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा अलग से पहले। वैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, पर हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, कि जो एक ब्लॉक है 1 kg का वो इस तरीके से स्प्रिंग से अटैच्ड है। यहाँ पर है ये ब्लॉक, ठीक है। इस टाइम पर x = 0 है। अब इसको इस साइड पुल किया जाता है x = 10 सेंटीमीटर तक।
तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तक इसको पुल करके जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा अपनी मेन पोजीशन के। ये यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि ये है मेन पोजीशन, x इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ऑसिलेट करने लगा। तो हमको अब एनर्जीज जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है तब के लिए जिस टाइम पर ये ऑसिलेट करते हुए x इज इक्वल टू 5 के डिस्टेंस पर हो, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो। मीन्स ये जो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ये तो हमें गिवन है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जिस पोजीशन पर हमें एनर्जीज फाइंड करनी है वो हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ x एक्सिस ले रहे हैं हम, तो x इज इक्वल टू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, ये डायग्राम से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें मास गिवन है, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, हमें एम्पलीट्यूड गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। जो ब्लॉक है ये SHM में है, इसलिए हम यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू √k/m ये फॉर्मूला यूज करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमें क्यों फाइंड करनी है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। तो एक तो हमें v की वैल्यू चाहिए और हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 12kx², मीन्स हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा की हेल्प से हम x और v की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। SHM में x के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t या फिर a sin ओमेगा t, कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। यहाँ x है तो हम इसको cos यूज कर रहे हैं यहाँ पर x एक्सिस के लिए। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके रख देते हैं 0.1। और cos ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 7.07 रेडियन। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.07 और ये t। तो ये x के लिए हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू भी हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर पे हमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो x को भी हम 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर ये रख देंगे, cos 7.07t। यहाँ से अब हम फाइंड कर लेंगे cos की वैल्यू, ये cos ओमेगा t जो है इसकी वैल्यू। तो cos 7.07t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.05 अपॉन 0.1, या इसको हम क्या बोल सकते हैं 0.5। ये पॉइंट हमने एक एक प्लेस मूव करा दिए, तो 0.5 मीन्स 1/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है cos 7.07t की। ठीक है, अब ये तो cos की वैल्यू आई है, हमें साइन की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो फिर साइन ओमेगा टी आ जाएगा, तो हमें वहाँ पर साइन के लिए वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमारे पास cos की वैल्यू है तो हम साइन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लें, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1/4 और 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4, और इसका हम यहाँ पर रूट करेंगे तो √3/2 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन 7.07t के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास cos की भी वैल्यू है, हमारे पास साइन के लिए भी ये वैल्यू है। तो हमारे पास x की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ जाएगी, अब x इज इक्वल टू 0.1 और यहाँ cos 7.07t की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। तो हम इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं cos 7.07t की। तो x इज इक्वल टू 0.1 और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है 1/2। तो यहाँ 1/2 मीन्स 0.1 की मल्टीप्लाई 0.5 में हो गई, तो ये आ गया 0.05। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यूनिट क्या लेंगे हम मीटर।
तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों अब हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे और x की ये वैल्यू रख दी है हमने, यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 0.1 तो इसी तरीके से आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे हम। तो जब हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 7.07 आ जाएगा, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, हम यहाँ पर साइन 7.07 t की वैल्यू भी रख लेते हैं जो हमने कैलकुलेट की थी √3/2। और बस यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाती है 0.612 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv², और v की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 0.612, हम इसको 0.61 तक लिख लेते हैं बस, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 0.187, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.19 जूल ये लिख लेते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जिसका फॉर्मूला है 12kx²। x की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड की थी ना, ये हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की थी 0.05 मीटर, तो यही वैल्यू रख देंगे हम यहाँ x की और फिर इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब कैलकुलेशन जैसे आपको सही लगे, इजी लगे, आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे डेसिमल अगर हम अवॉइड करना चाहें तो हम इसको 5 × 10⁻² इस तरीके से लिख लेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर -4 और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 का स्क्वायर भी 25 है ना, तो 25 की 25 से मल्टीप्लाई, 625 × 10⁻⁴ मीन्स 4 डिजिट के बाद हमको इधर से पॉइंट लगाना है। तो ये तो 3 हो गई, एक और चाहिए तो 0 लगा दी, तो 0.0625 जूल ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करके हमें ये वैल्यू 0.2525 ये मिल जाती है, जिसको हम 0.25 जूल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बच्चों एग्जाम्पल 14.8 में गिवन है कि एक 5 kg का कॉलर है जिसको एक स्प्रिंग से अटैच किया गया है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 500 न्यूटन पर मीटर। इसको स्लाइड किया गया है विदाउट फ्रिक्शन ओवर अ हॉरिजॉन्टल रॉड। द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या इसमें कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर गिवन है कि कॉलर है जो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो हमने यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल रॉड इस तरीके से मान ली कि ये कोई हॉरिजॉन्टल रॉड है। इस रॉड पर कॉलर है एक, ये मतलब इसने इसको ऐसे कवर किया हुआ है इस तरीके से, और ये यहाँ पर अटैच्ड है एक स्प्रिंग से। ये जो है ना बच्चों ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग से अटैच्ड है। अब इसको थोड़ा शिफ्ट करके छोड़ दिया जाता है, तो जब इसको शिफ्ट करते हैं तो ये यहाँ तक आ गया सपोज, और ये डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर इसको इसकी मेन पोजीशन से शिफ्ट कर दिया जाता है कि ये यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, मीन्स अब ये इस तरीके से हो गया, स्प्रिंग के साथ यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा कि ये ऑसिलेट करने लगेगा। ये जो रॉड है ये फ्रिक्शन लेस गिवन है, तो ये जो कॉलर है वो इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा, मतलब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो अब हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है इसकी कि किस टाइम पर स्पीड जो है इसकी जब ये ऑसिलेट करेगा सबसे ज़्यादा होगी, और इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने यहाँ पर नोट कर ली है। मास गिवन है हमें, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, एम्पलीट्यूड एक साइड जितना इसको डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं वो क्या होता है एम्पलीट्यूड, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2π√m/k सारी वैल्यूज़ रख के, और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। पाई की वैल्यू 3.14 रख के 5 से डिवाइड कर दिया
तो 0.628 सेकेंड ये टाइम पीरियड आ जाता है। अब फाइंड करनी है मैक्सिमम स्पीड। तो बच्चों मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है हमें 0.1 मीटर, और ओमेगा की वैल्यू √k/m ये रख दी हमने, और सारी वैल्यूज़ रख के जस्ट इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम कहाँ पर होगी बच्चों? जिस टाइम पर ये मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, कि ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा ना। तो जिस टाइम ये मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा उस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, इधर से इधर जाने में भी और इधर से इधर जाने में भी। तो ये है मैक्सिमम स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला -ω²x, यहाँ पर माइनस साइन का मीनिंग आपको पता ही होगा कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहती हैं। ω² की वैल्यू k/m, और कितना डिस्प्लेस किया गया है इसको? एम्पलीट्यूड तक। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ पर होगा? जिस टाइम पर ये एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, मेन पोजीशन से जिस टाइम इस साइड या फिर इस साइड ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होगा, वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए x को हमने क्या लिख लिया है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड a, और फिर बस यहाँ k, m और a इन सब की वैल्यू रख के कैलकुलेट किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कहाँ पर होगा? एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। आपको SHM में पता ही है कि पेंडुलम है या कुछ भी है तो जब उसको एक साइड डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है तो जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए 0 हो जाती है। तो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ हुई और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ या फिर इस तरफ, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन आता है कि a और x अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल 14.8। अब देखते हैं एग्जाम्पल 14.9। एग्जाम्पल 14.9 में क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टेक्स सेकेंड्स। विच टेक्स सेकेंड का मीनिंग क्या है बच्चों? कि कोई अगर पेंडुलम लिया गया है इस तरीके से कि ये है पेंडुलम, तो इस पेंडुलम को इस साइड ले जाकर जब कुछ एक डिस्टेंस डिस्प्लेस करके जब इसको ऐसे बना देती हूँ उसको कि इसको यहाँ से रिलीज़ किया जाता है तो ये इस तरीके से मूव करने लगता है ना, ये मूवमेंट इसका हो जाता है ऐसे कि इस तरीके से ऑसिलेट करने लगता है। तो अब हमको ये गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 सेकेंड का टाइम लगता है। जैसे इसको डिस्प्लेस किया और फिर रिलीज़ कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 सेकेंड का टाइम लगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग जो इसमें लिखा है विच टेक्स सेकेंड्स। तो विच टेक्स सेकेंड का मीनिंग क्या है? यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड। तो इस तरीके से जो टाइम पीरियड है इसका वो कितना आ गया? t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है इसमें हमें? लेंथ। हमें इसकी ये लेंथ फाइंड करनी है l। तो हमारे पास पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π/√l/g। हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं तो t² = 4π²l/g आ गया। यहाँ से l की वैल्यू आ गई gt²/4π², और यहाँ जो t की वैल्यू है वो क्या है? 2 सेकेंड। g हमें पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये भी सारी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। पाई की भी वैल्यू रख देंगे तो सिंपल फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो लेंथ है वो आ जाती है 0.993 मीटर। इसको हम राउंड ऑफ करके 1 मीटर तक मान सकते हैं। आप देखें कि 9.8 और यहाँ भी 9.8 थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो अगर हम इनको ऐसे इक्वल मान के लगभग कैंसिल कर देंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो लेंथ 1 मीटर आ जाएगी नियर अबाउट। तो जो लेंथ होती है इस कंडीशन में जबकि टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो तो वो होती है 1 मीटर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इसको बोलते हैं हम इस तरह के पेंडुलम को सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम जो होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड और उनकी लेंथ होती है 1 मीटर। तो हम इनको सेकेंड्स पेंडुलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सेकेंड्स पेंडुलम है।
ठीक है, तो बच्चों ये थे एग्जाम्पल 14.6 से लेकर 14.9 तक। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।